चीन कनाडा को खा जाएगा। ट्रंप के खतरनाक बयान से दुनिया भर में मचा हड़कंप। 200 साल की दोस्ती एक पोस्ट से खत्म। कनाडा चीन के हाथ मिलाने से बौखला गए डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की दादागिरी से आग बबूला हुए यूरोपीय देश। भारत खेलने जा रहा है बड़ा खेल। अगर आपको लगता था कि ट्रंप सिर्फ भारत और चीन को धमका रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब ट्रंप ने अपने ही पड़ोसी देश को निशाना बनाया है। जी हाँ, वही कनाडा जिसके साथ अमेरिका की सदियों पुरानी दोस्ती रही है, उसी कनाडा को ट्रंप ने 100% टैरिफ की धमकी दे डाली है। भारत पर 25% लगाया, लेकिन कनाडा पर सीधे 100%। आखिर कनाडा ने ऐसा क्या कर दिया कि ट्रंप इतने भड़क गए? क्यों ट्रंप ने कहा कि चीन कनाडा को जिंदा खा जाएगा? और सबसे बड़ी बात, दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या बोल दिया कि ट्रंप की नींद उड़ गई? पूरी कहानी जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं उस पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट ऑफ मीडिया और मैं हूँ आपके साथ साध्वी दुबे। शनिवार की सुबह जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया तो पूरी दुनिया हिल गई। ट्रंप ने कनाडा को ऐसी धमकी दी जो अब तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पड़ोसी देश को नहीं दी। ट्रंप ने लिखा कि अगर कनाडा खुद को चीन के लिए ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना देगा, जहां से चीन अमेरिका में सामान और उत्पाद भेजेगा, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ट्रंप ने आगे जो लिखा वो और भी बेहद चौंकाने वाला था। ट्रंप ने धमकी दी कि चीन कनाडा को जिंदा खा जाएगा, उसे पूरी तरीके से निगल जाएगा, जिससे उसके बिजनेस, सामाजिक ताना बाना और आम जीवन शैली का विनाश हो जाएगा। ये कोई साधारण बयान नहीं है, ये एक साफ चेतावनी थी कि अगर कनाडा ने अमेरिका का साथ छोड़कर चीन का हाथ थामा तो परिणाम बहुत भयावह होने वाले हैं। और फिर ट्रंप ने असली बम गिराया। उन्होंने कहा कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई डील करता है तो अमेरिका में आने वाले सभी कनाडाई सामानों और प्रोडक्ट्स पर तुरंत 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि 100% टैरिफ का मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब है कि अगर कनाडा का कोई सामान अमेरिका में $100 का आता है तो उस पर $100 का टैक्स लगेगा, यानी वो सामान $200 का हो जाएगा। ऐसे में कोई भी अमेरिकी कनाडा का सामान नहीं खरीदेगा और कनाडा की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगने वाला है। ये धमकी सुनकर अमेरिका कनाडा के बीच का तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कनाडा ने ऐसा क्या कर दिया कि ट्रंप इस वक्त इतने भड़के हुए हैं? दरअसल पिछले हफ्ते एक बड़ी घटना हुई जिसने ट्रंप को अंदर ही अंदर हिला कर रख दिया। ट्रेड बाधाओं को कम करने और संबंधों को फिर से बनाने के लिए चीन और कनाडा ने एक ट्रेड डील पर सहमति बनाई थी। ये कनाडाई विदेश नीति का एक बड़ा बदलाव था और ट्रंप के ट्रेड एजेंडे से सीधा अलग होने का संकेत था। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने बीजिंग गए। ये 8 साल में किसी कनाडाई नेता का बीजिंग का पहला दौरा था। कार्नी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन कैनेडियन रैपसीड यानी कैनोला पर लगे टैरिफ को कम करेगा। इस मुलाकात ने साफ संदेश दे दिया कि कनाडा अब अमेरिका की छतरी से बाहर निकलना चाहता है। ट्रंप ने कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को गवर्नर कार्नी कहते हुए उनका मजाक बनाया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीन से इलेक्ट्रिक वाहनों का इंपोर्ट बढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस दौरान ट्रंप ने कनाडा का और मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका का 91वां राज्य बन जाए। ये बात सुनने में मजाक लगती है, लेकिन जिस तरह ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं, पनामा नहर पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं, उसे देखते हुए मजाक नहीं बल्कि गंभीर इरादा सा लगता है। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती है। दरअसल ट्रंप इतने भड़के और इतना ज्यादा रोष हो गया, वो था कोई और वजह। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2026 की बैठक में कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक बहुत ही बोल्ड और साहसी भाषण दिया। कार्नी ने अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक व्यवस्था पर सवाल उठाए और गंभीर चेतावनी दे डाली। कार्नी ने कहा था कि दुनिया अब किसी सामान्य बदलाव से नहीं बल्कि विनाशकारी दरार के दौर से गुजर रही है, जहां दशकों पुरानी नियम आधारित व्यवस्था अब धुंधली पड़ती जा रही है।
उन्होंने अमेरिका को दुनिया भर में अपनी मनमर्जी थोपने के लिए भी आड़े हाथों लिया। ये सुनकर ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। एक पड़ोसी देश का नेता खुलेआम अमेरिका की आलोचना कर रहा है और वो भी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर। एक तरफ कनाडा चीन के साथ डील कर रहा है, दूसरी तरफ दावोस में अमेरिकी आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए ट्रंप ने शुक्रवार को भी ग्रीनलैंड को लेकर प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट को खारिज करने को लेकर कनाडा को चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर कनाडा अमेरिका की सुरक्षा प्रणाली में शामिल नहीं होगा तो चीन 1 साल के भीतर उसे निगल जाएगा। ट्रंप ने कनाडा को लेकर कहा कि उनका उत्तरी पड़ोसी देश अमेरिका समर्थित सुरक्षा के बजाय चीन के साथ संबंधों को गहरा करने में जुटा हुआ है, जिसका अंजाम आने वाले समय में बेहद ही बुरा होने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या सच में चीन कनाडा को निगल सकता है और क्या कनाडा ट्रंप की धमकियों के आगे झुक जाएगा? दरअसल कनाडा के सामने अब 2 रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका की बात मान ले, चीन के साथ डील तोड़ दे और ट्रंप की धमकियों के आगे झुक जाए, या फिर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात माने। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।